हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भाषा अध्ययन में। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम 18 जून को है, तो जितने पीवाईक्यू और एमसीक्यू आप करेंगे उतने ही आपके स्कोर में जो है बढ़ोतरी होगी। तो हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज़ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट 1 के पीवाईक्यू 2008 से लेके 2021 तक के जितने पीवाईक्यूज़ हैं जो कि पिछले वर्षों में आ चुके हैं, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैं एक क्लास ला चुकी हूँ जिसमें 2022 और 23 के पीवाईक्यू थे। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और उस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा। आपको बताना है भरत मुनि ने कौन सा अपभ्रंश को है जो नाम दिया है। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, देश भाषा का नाम दिया है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है, स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान या फिर कोश विज्ञान। हाँ जी, तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, स्वनिम विज्ञान। ग्रिम नियम का संबंध किससे है, स्वनिम विज्ञान से। ठीक है, आगे देखिए, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, संस्कृतनिष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, ब्रिज अवधि का मिश्रित रूप। हिंदुस्तानी भाषा का रूप बताना है हमें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, य, प, छ या फिर ग। आपको बताना है इसमें से मिश्रित अर्धस्वर कौन सा है। हाँ जी, तो अर्धस्वर जो है वो है य। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, बोली का लघुत्तम रूप, व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या फिर वर्ण। तो क्या होगा जी, बोली का लघुत्तम रूप जो है वो है व्यक्ति बोली। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा की, द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया, बंगला, असमिया या फिर कन्नड़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कन्नड़ जो है वो कौन सी भाषा, कौन से परिवार से आती है, द्रविड़ परिवार से आती है। आगे देखिए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, बेसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस या फिर मगध। तो बनारस की जो बोली है उसको काशिका भी कहा जाता है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं बनारस काशी और काशी से काशिका। आगे देखिए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। हाँ जी, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपे परिवार की भाषा नहीं है, मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मलयालम जो भाषा है वो भारोपे परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी, गुजराती, मराठी ये भारोपे परिवार की भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, बोडो, भोजपुरी, मैथिली या फिर डोंगरी। बताइए। हाँ जी, जो भोजपुरी है वो अभी 8वीं सूची में शामिल नहीं है। बोडो, मैथिली, डोंगरी ये अभी जो है शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, भोजपुरी, बुंदेली, मगही या फिर मैथिली। हाँ जी, तो जो बुंदेली बोली है वो बिहारी उपभाषा वर्ग के अंदर नहीं आती है। आगे देखिए, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखता। जनपदीय हिंदुस्तानी बोली का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए। ठीक है, किसने प्रयोग किया है, सुनीत कुमार चटर्जी ने। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या फिर
संयुक्त अक्षर। हाँ जी, तो ये दो क्या हैं? अयोगवाह। स्वर क्या होते हैं? ए से ऋषि तक 11 स्वर होते हैं। व्यंजन क ख ग, ये व्यंजन होते हैं। और संयुक्त अक्षर होते हैं श त्र ज्ञ श्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है दक्कनी, कोसली, ब्रजभूली, सिंधा भाषा। और सूची 2 में प्रवक्ता हैं दामोदर पंडित, कुतुब शाह, सरहपाद, शंकरदेव अवतरे और कुतुबन। हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से सही कूट कौन सा है। बताइए। हाँ जी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवहट। उत्तरकालीन अवस्था का नाम हमें बताना है। तो अवहट जो है वो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। देखिए, अपना स्कोर जरूर पता कीजिए ताकि आपको पता चल सके आप कौन से टॉपिक में वीक चल रहे हैं और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, ताकि वीक टॉपिक को आप फिर से रिवाइज कर सके अच्छे से और उसमें अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, आगे देखिए। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? 8, 12, 10 या फिर 9? तो अपभ्रंश में कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो मगही जो है वो बिहार की बोली है। ठीक है, आगे चलिए। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास या फिर अर्थ? तो इतिहास जो है वो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? ब्राह्मी क्वेश्चन है नेक्स्ट। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम हमें बताना है। सबसे पहले ए में ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। बी में कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी में ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि और कुटिल लिपि। और अंतिम है देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि और गुप्त लिपि। तो हमें बताना है सही अनुक्रम ए बी सी डी में से कौन सा है। तो जो हमारा ऑप्शन है ए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है, आगे देखिए। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें प्रतिपादक और सिद्धांत दिए हुए हैं और हमें उन्हें सुमेलित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। पहला है धातु, धातु, यो है हो ही सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। स्विल, रेविज, राय, नावायर और हेज। तो हमें बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ जी, सी जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हमें बताने हैं 3, 4, 2 या फिर 5। हाँ जी, तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ठीक है, आगे देखिए। हमें सुमेलित करना है फिर से भाषा और रचना को, कौन सी भाषा किस रचना में लिखी गई है। ठीक है, तो पहले हमें भाषा दी हुई है। देखिए, अवहट, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। दूसरा है भंवर गीत, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, प्रबंध, चिंतामणि और मधु मालती। तो हमें बताना है इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ जी, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए।
निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू और अवधी। और क्षेत्र हैं बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर और करनाल। नीचे हमें कूट दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित है और उचित है। तो बताइए। हाँ जी, इसका ऑप्शन बी है जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर नामवर सिंह। तो रामविलास शर्मा ने बोला था कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या मगही। बिहारी हिंदी वर्ग में जो बोली नहीं आती है हमें वो बतानी है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो बोलियां हमें दी हुई हैं। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। स्थान है गढ़वाल, पटना, शिमला, गाजीपुर और बिलासपुर। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही है। हाँ जी, तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? सामाजिक संस्कृति के वहन का, तो सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343 में, 348 में, 349 में या फिर 351 में। तो ऑप्शन डी 351 में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? मेवाती, मारवाड़ी, मंडियाली या फिर मेवाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मंडियाली। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, राजस्थानी, कांगड़ी या फिर गोंडवी। तो नेपाली जो है हमारी 8वीं अनुसूची में दी हुई है। देखिए, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली या फिर तुर्की। तो पुर्तगाली शब्द है तौलिया। आगे देखिए। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें भाषाएं दी हुई हैं और हमें उनका विकास क्रम जो है व्यवस्थित करना है। शौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी और पूर्वी हिंदी। और जो हमें विकल्प दिए गए हैं वो हैं 1 2 3 4, 2 1 4 3, 4 1 2 3 या फिर 3 1 2 4। आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? पोर्चुगीज़ अर्थात पुर्तगाली, अरबी, तुर्की या फिर हिंदी। हाँ जी, तो ये अरबी भाषा का शब्द है तारीख। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं?
जलद, कान, नाक, पर। देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, और रूढ़ क्या होता है? जो पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द है जो यौगिक है। तो जलद जो है वो दो शब्दों से बना है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है च, त, ट, ज। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ज बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। माफ़ कीजिए, इसमें नीचे दिए गए हैं विकल्प, ज नहीं होगा इसका। देखिए तालव्य क्या होता है, तो मैंने तो एक आप कह सकते हो अपने लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई थी कि तालू बड़ा चालू है, तालू बड़ा चालू है। ठीक है, तो च से जो शुरू होते हैं, जो च वर्ण है वो सारा तालव्य होता है। ठीक है, तो च हो जाएगा एक तो, और दूसरा हो जाएगा ज। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। तालू बड़ा चालू, तो तालव्य के जो हैं च वर्ग जो है, च वर्ग तालव्य का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, लैटिन, फारसी या फिर यूनानी। तो अरबी भाषा जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, तुर्की, अंग्रेजी। तो तुर्की जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है, हाँ जी, पहला देखिए, प्राचीन संस्कृत, शौरसैनी, लौकिक संस्कृत और पश्चिमी हिंदी। नीचे हमें दिया हुआ है ऑप्शंस को, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, बताइए कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बोली दी हुई है और सूची 2 में बोली वर्ग। राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी और मालवी। आपको इन्हें बोली वर्गों को बोलियों से संबंधित करना है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है उसका सही होगा। हाँ जी, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की आयु तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं, या फिर उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो आपको बताना है इसमें से, इन चारों में से जो है कौन सा है जो सही है 1955 के आयोग के अनुसार। हमें कूट दिए हुए हैं 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या फिर 1 3 4। बताइए 1955 के राजभाषा आयोग के अनुसार इनमें से कौन सी बातें जो हैं उस आयोग में कही गई थी। तो इसका ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, नीलम या फिर फीस। तो दाग जो है वो फारसी का शब्द है। ठीक है, आगे देखिए। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? 1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। और 4. उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा राजभाषा के बारे में जो प्रावधान किए गए थे उनमें से कौन कौन से हैं, और नीचे हमें दिए हुए हैं ऑप्शंस 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2, 3, 4 और केवल 1, 2 और 3। इसका ऑप्शन बी 1 और 2 जो है सही हो जाएंगे। एक तो बोली हिंदी और देवनागरी जो है लिपि होगी। दूसरा शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप ही मान्य होगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? यौगिक नहीं। ठीक है, हमें रूढ़ बताना है, अर्थात जिसका पहले से ही चलन चला आ रहा हो, जो पहले से ही बोला जाता हो, रूढ़ हो गया है। और यौगिक क्या होता है? योग से बना यौगिक होता है। हाँ, ऑप्शन देखिए। पीला, झटपट, गुडसाल, पंकज। तो ऑप्शन ए पीला जो है वो रूढ़ है, यौगिक नहीं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। वर्ग और बोली हमें दी हुई हैं और हमें इन्हें संबद्ध करना है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी राजस्थानी। और इधर है मेवाती, बुंदेली, बघेली और मगही। इसके बाद आपको ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही है बोली वर्ग के संबंध में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी या फिर अरबी। तो जो अरबी भाषा है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आगे देखिए। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है? शौरसैनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। इन्हें हमें सही अनुक्रम में लगाना है हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार। नीचे हमें ऑप्शंस गिवन है, वो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2 या फिर 4, 1, 2, 3। बताइए। हाँ जी, तो जो इसका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। हमें आयोग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आयोग आदेश अधिनियम सब है और उनका जो है काल दिया हुआ है। तो हमें बताना है कौन सा जो है सही है। तो देखिए, पहले राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम। इधर वर्ष दिए हुए हैं 1976, 1955, 1960 और 1963। ऑप्शंस हमें गिवन है नीचे, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही ऑप्शन होगा। राजभाषा आयोग आया था
1955 में। ठीक है। और राष्ट्रपति का आदेश 1976 में। राजभाषा अधिनियम 1960 में। और राजभाषा नियम 1963 में। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? देखिए, तद्भव शब्द होते क्या है? तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं, जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, वो होते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। राय, खेत, दाहिना और कवि। तो कवि जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, उच्चारण स्थल बताना है हमें, वर्णों का सुमेलित करने हैं। ओष्ठ, दंत, कंठ, तालव्य, च, प, त और ग। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तालु, चालू। ठीक है, हाँ जी। और प का तो हमें वैसे ही पता चलता है कि हमारे दोनों जो होंठ हैं वो बंद होते हैं, तो प जो होता है वो ओष्ठ होता है। इसी तरह से आपको लगा लेना है। हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ जी, ये हमें ऑप्शंस है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, भ्राता, आज्ञा और किसान। तो जो इसमें किसान है वो नहीं है तत्सम। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इब्रानी, अरबी, हबशी और फ़ारसी, इनमें से कौन सी भाषा है जो कि शामिल नहीं है? तो हमारा फ़ारसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। राष्ट्रपति का आदेश, ये पहले भी आ चुके हैं। राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा की संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम और संकल्प 1968, 1955, 1969, 79, 1959 है, माफ़ कीजिएगा, और 1963। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है, राष्ट्रपति का आदेश 1955 में, हमने पहले भी किया था इसे। ठीक है, इसके अलावा हाँ जी, राष्ट्रपति का आदेश 1955 में। अरे ये क्या हो रहा है? 1955 में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसी में जो है ए का सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस यूनिट 1 से, हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।